एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 919979। सिवान शहर के गांधी मैदान स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और मानसिक विकास को लाना था। विद्यालय परिसर में अनेक आकर्षक ढंग से सजाया गया था और विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में विज्ञान के अनेक विषयों को शामिल किया गया था। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित मॉडलों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। छात्रों ने बताया कि आज AI का युग में किस प्रकार मशीनें मानव की तरह सोचने और निर्णय लेने के समक्ष हो रही है। इन मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने भविष्य की तकनीकी और उसके उपयोगी को सरल भाषा में समझाया। इसके साथ ही जल संरक्षण विषय पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रदर्शनी लगाई गई थी। वाटर प्रदर्शनी के अंतर्गत विद्यार्थियों ने वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किया। जल प्रदूषण, जल संरक्षण और जल पेयजल की आवश्यकता पर भी विशेष चार्ट और मॉडल प्रदर्शित किया गया। छात्रों ने यह संदेश दिया कि यदि हम अपनी पानी की बचत नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। विज्ञान प्रदर्शनी ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल चक्र, मानव शरीर रचना तथा स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर भी आकर्षित मॉडल लगाए गए थे। सौर ऊर्जा के मॉडल ने विद्यार्थियों को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया समझाई। पवन ऊर्जा के मॉडल ने हवा में बिजली बनाने की विधि दर्शाई। इन सभी मॉडलों को विद्यार्थियों ने स्वयं तैयार किया था, जिससे उनकी मेहनत और लगन स्पष्ट झलक रही थी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्राचार्य, शिक्षकगण और अभिभावक भी मौजूद रहे। सभी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की खूब तारीफ की और उनके भविष्य में ऐसे नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाध्यापक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न हिस्सा है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रयोग और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। यह विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक सिद्ध हुई। इससे न केवल उनकी वैज्ञानिक समझ में वृद्धि हुई, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो देख सकते हैं सिवान के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में यह प्रदर्शनी लगाया गया था, जहां पे छात्र छात्राओं ने कई तरह के मॉडल तैयार किए थे। आज के युग में किस चीज़ की ज़रूरत है, सभी चीज़ का मॉडल जो है बच्चों ने खुद बनाया था और सभी का एक स्टॉल लगाया गया था और स्टॉल के माध्यम से सभी ने दर्शाया कि AI के ज़माने में क्या आवश्यकता है, कैसे पानी जो है पोल्यूशन में बदल रहा है, मिसाइल तरह की कई चीज़ें जो है ये विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने, स्कूल के बच्चों ने लगाया था, जो आकर्षक का केंद्र बना रहा। और जो भी अभिभावक, टीचर इस कार्यक्रम पहुंचे, खूब तारीफ की बच्चों के इस प्रदर्शनी की। स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने पोल्यूशन वर्किंग मॉडल बनाया है, जिसमें 3 तरह के पोल्यूशन को बताया है: लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। इसमें बताया हम लोग जैसे फैक्ट्री से जितने भी कचरा वाला पानी निकलता है वो डायरेक्ट नदी में जाता है, जिससे नदी के जितने भी जीव रहते हैं उन लोग को हार्म होते हैं। और इसमें लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन में जितने भी कचरा होता है सब लोग सड़क पे फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं। और रोड पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं जिससे धुआं निकलता है और वो एयर पोल्यूशन होता है उससे। मंडाला पेंटिंग है जो भारत की तिब्बत राज्य का फेमस पेंटिंग है। उपलब्ध है और
बहुत ज्यादा आज के दिन में इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में बताओ। ये है लेरम सॉइल और ये 5 प्रकार का आता है। ओ हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, पी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, आर हॉरिजॉन और ये सब की जरूरत पड़ेगी। सबसे छोटा प्लेनेट यहाँ मरकरी होता है, उसके बाद होता है वेनस। अर्थ हमारा प्लेनेट है जहाँ हम रहते हैं। अर्थ हमारा प्लेनेट है जहाँ हम रहते हैं और यहाँ पे Morning, sir. I am Khanda Kumari in class 8A in City Montessori School. Water is essential for every human being and every living being. Without water, survival is impossible. आज के टाइम पे घरों और फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। अगर हम इसे डायरेक्ट रिवर में छोड़ दें या पानी में छोड़ दें तो वो सीरियस वाटर पॉल्यूशन का कारण बन सकता है। इसलिए हमें पानी को पहले साफ करके उसे छोड़ना होगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये दिखाया है कि कैसे वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके उसको एकदम साफ बना सकते हैं। जो going to present my project on soil pollution management. I choose this topic because soil is one of the most important natural resources. हम जो भी खाते हैं like vegetables, grains और fruits, वो सब soil में मिलते हैं. But nowadays, due to improper dust, it is separated into two different parts: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste like vegetable peels, dry leaves, and food is waste. On wastewater treatment and soil pollution management, we want to say that our small steps and simple steps can make our environment clean. अगर हम सब मिलके सही कदम उठाते हैं तो हम अपने environment को clean कर सकते हैं। Both soil and water are very useful natural resources for our life. आज के समय में AI बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, आज के समय में AI बहुत डेवलप कर चुका है, जिसके कुछ यूजफुल यूज भी है और हार्मफुल भी है AI हमारे लिए। AI हमें हमारा काम आसानी से जल्दी बड़े से बड़े काम को आसानी से करने में मदद करता है, कम समय में करने में मदद करता है। और AI हार्मफुल भी है, जिसकी वजह से लोगों को लेजी बना देता है और फिर फ्रॉड भी होता है बहुत सारे AI की हेल्प से। माय प्रेजेंटेशन सोलर, विंड एंड हाइड्रो जनरेशन मॉडल। इस मॉडल से हम ये बताना चाहते हैं कि बिना पॉल्यूशन के भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्स आधा हफ्ता लगा है और इसमें हम दिखाए सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। इससे हम जैसे कि जब हम लोग की सोसाइटी में जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है तो एनर्जी स्टोर कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करके सोलर पैनल और फिर पावर हाउस में स्टोर करके हम लोग के होम अप्लायंसेस में इसका यूज होता है। और फिर जो कितना वक्त लगा है बनाने में? ये 3 से 4 दिन लगा है बनाने में। हाँ, टीम वर्क है। किस स्कूल में लगा है ये? सिटी मोंटेसरी स्कूल नियर गांधी मैदान सिवान। अपना नाम बताओ। मैं सेल्फ तेजस कुमार। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि किताबी ज्ञान से ही केवल नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल ज्ञान देने से ही बच्चों को विकास होता है। आज जो हो रहा है यह समझ जाइए कि लड़के प्रैक्टिकल रूप में सीख रहे हैं और यह जीवन भर याद रहता है। आप कहीं भी चले जाते हैं एक बार तो वह कभी जीवन में नहीं भूलते हैं। उसी तरह से जो भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाए हैं वे निश्चित रूप से कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे और बूढ़े हो जाएंगे तब भी यह यादगार बना रहता है। किताबी ज्ञान है तो भूल जाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से जो भी हम कुछ करते हैं वह आजीवन याद रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने विद्यालय के तरफ से यह विज्ञान प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और आपको देखने को मिल रहा है कि कितना बच्चे उत्साहित हैं। आज 2 महीना से बच्चे तैयारी में लगे हुए थे। हम बार बार प्रेरित कर रहे थे कि सर हम लोग को एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम यह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करें। बहुत कुछ यहाँ पर है, माने कि प्रदूषण के बारे में बच्चे बताए हैं, वाटर में प्रदूषण कैसे है, वायु में प्रदूषण कैसे कैसे होता है, कैसे उसका निदान किया जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि तोप का चित्र है, जैसे हमारे दुश्मन आते हैं तो किस तरह से उससे हम निपटेंगे, इस सब व्यवस्था आपको किया गया। इसलिए अपने यहाँ जो कंप्यूटर के 2 लैब दिए हैं, एक कक्षा 1 से 5 तक का लैब है, उसमें हमारे यहाँ 20 कंप्यूटर है और यहाँ पर 7 से लेकर के 8 के लिए जो लैब दिए हैं वहाँ लगभग 31 कंप्यूटर है। यहाँ आपको कहीं सिवान में ऐसा नहीं होगा जहाँ 52 कंप्यूटर मिलेगा। 2 लैब रखे हुए हैं कंप्यूटर का और यह सब
आईएएस सिखाने के लिए जो कंप्यूटर के माध्यम से, और स्मार्ट क्लास भी 2 दिए हुए हैं। जो भी लड़के 1 to 10 में आएंगे उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और उसको पुरस्कार दे करके सम्मानित करेंगे मंच पर। अगले दिन हम लोग यहाँ पर जो भी अभिभावक आए हैं उनसे हम लोग नंबर सभी बच्चों को दिलवा रहे हैं। जो अच्छा लगेगा, जिसका भी अच्छा नंबर आएगा, उस बच्चों को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करें। देखिए, विद्यालय शुरू का मेन उद्देश्य यह था कि हमारे पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे सरकारी। हमारे मन में हुआ कि हमारे पिताजी को बहुत से प्रतिष्ठा मिलता था, तो मुझे भी मन में इच्छा हुई कि हम भी अगर शिक्षक होते तो हमें भी उस तरह का आदर सम्मान मिलता। लेकिन 1994 की बात है, जब हम MA BEd करके जब हम नौकरी के तलाश में जब आए तो उस समय हमारे लालू जी की सरकार आई और समोज से राजद की सरकार आई, और उस समय ट्रेनिंग के कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो हमने सोचा कि हम उस समय अपना नौकरी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम समान जाति से आते हैं, है ना। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम अपना दूसरा कोई रास्ता अपनाएं, जिससे हमको टीचर ही बनना है तो उसी फील्ड में जाना है, तो एक अपना ही स्कूल की स्थापना किया जाए। इसके पहले हम 1 वर्ष तक जा करके देवरिया में पढ़ाए। कुछ करने के लिए पहले सीखा जाता है, और जा करके हम देवरिया में न्यू कॉलोनी जो है, देवरिया में न्यू कॉलोनी एक जगह है जहाँ पर मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी स्कूल था। मन में हुआ कि हम क्यों ना सिटी मॉन्टेसरी खोल करके सिवान में भी एक अपना सिवान में स्थापना करें। लेकिन यह कभी मन में था, लेकिन हो नहीं सकता था कि होगा कि नहीं होगा। तो 2 रूम से यह विद्यालय खोले 1994 में, और यही बुढ़िया माई के पास बगल में रोज भैया प्रदीप जी, उन्हीं के रूम से 2 रूम में खोले। और 1994 से अपने कड़ी मेहनत के साथ हमारे जो भी पड़ोसी है साथ दिए, और हमारे साथ जो भी हमारे सहयोगी थे, RK कुशवाहा, है ना, और संजय कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, LV सर, ये सब लोग मिल करके, 5 आदमी मिल करके विद्यालय के लिए जी जान लगा दी। और उसी का देन है कि आज विद्यालय आप देखते होंगे कि लगभग सैनिक विद्यालय में हमारे 50-60 बच्चे हैं। हमारे लगभग 7-8 लड़के अधिकारी हैं। यही एक सम्राट नाम का लड़का गोपालगंज में अधिकारी है। एक लड़की जो CO बनकर गई है, प्रियंका नाम के, आपके यहाँ से है। और भाभा इंस्टीट्यूट में राज नाम का लड़का है, तो इस तरह इसरो में है। तो इस तरह से अध्यापक तो लगभग 20 लड़के हैं। First of all, I wanna say कि every knowledge you gain is somehow important to you in like even if you don't find it that in immediate future it's helpful to us, but still every knowledge that you gain is somehow become helpful to you in so many ways. Like if you say they have created a beautiful project in which they are showing that how we can manage our environment. So that by making of this process, they must have investigated, they must have gone through that lot of things, and to know that what are the processes that we can use to clean our environment. So that through that matter, they are getting educated, they are getting involved about not using certain things that are harmful for our environment. Like they will be aware about the global warming and their hazardous effects. Like if you say that if the water is not clean, if the everything is not clean and tidy, then this can harm the environment in a lot of ways. So in that way, I would like to say that the perspective, the thinking capability, you know that Bihar especially, the people are not so much educated about how to keep the waste managed in like the biodegradable wastes should be in the different pit and the degradable wastes should be in the different pit. So they are not that much involved and they don't know a lot about that. And the mothers, the people who are from the next generation, they also don't know how to do that. But if the kids of them are getting aware that biodegradable waste and they should be separated, they will also teach not teach, they will communicate with their parents and say that this should be done. So that's how every little effort that you make. Okay, I would like to say an interesting story that I want to say that a person was using the microwave rays, okay. So it was a by chance discovery in which the microwave rays made the chocolate that was kept in the packet of a scientist, okay. So while the chocolate melts, while he was discovering for other rays, so he got to know that chocolate melts because of the microwave rays. That's the way and that's the place
From where he discovered the microwave, which is now used in our kitchen whole, and we are making cakes and a lot of things through it. So science is always about creativity, your thinking mind. You must have heard about Mendel also. He was not a scientist. He was not related to biology, but the discovery he made in biological field is immense. He was a normal person who did only the in non-scientific field, and while he discovered the pea plant, the Mendel experiment you must have heard. So that way he created a lot of important impact in genetics, and due to genetics a lot of diseases which we are suffering from is getting treated and cured. I would also like to share a very new discovery, that is Neuralink. If you are paralyzed from the whole body, but still through thinking of your brain, you can like literally do WhatsApp chat, you can do everything, you can play games, you can share your thoughts just by your brain thinking. So that's how this is like very important, and that's how it's creating the difference in our country, in our society as whole, and every person. And even you have heard the thing about the constructed chicken thing, and that's, कितना जरूरत है ऐसे प्रदर्शनी का? this is very important. Like, you know that the kids, what they don't learn by just normal studies, they can learn it by doing. And for making this product, they have like, see for the example, see this project. In this project, they have collected the people. They know that the soil pollution can lead to so many problems. नीला जो रंग है उसका सबसे ज्यादा परिकिरण होता है, जिसके चलते आसमान नीला हमको दिखाई देता है। वहीं पर क्या होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है। जी, सीखने के लिए ये मिल रहा है कि जब सीवी रमन जी ने कहा था कि ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है, बच्चों का माइंड जो है हम वैज्ञानिक लेवल पर ले जाए हम, और इससे क्या होगा कि पूरे इस पृथ्वी पर रहने वालों को सुख मिलेगा, प्लस शांति मिलेगी, प्लस विकास होगा, डेवलप होगा। और उसी के चलते उन्होंने ये रमन इफेक्ट है, तो उन्होंने बताया कि जो रेड कलर है उसका जो परिकिरण होता है क्या होता है, कम होता है, और वेवलेंथ ज्यादा होता है। इसलिए जहाँ भी सिग्नल होता है, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी ट्रैफिक हो, तो रेड कलर लगाया जाता है ताकि वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए वो हमारे आंखों तक आता है। इसी के चलते इनको प्राइज मिला था, क्योंकि ये भी जानना, बच्चों को जानना जरूरी है कि ये मनाते क्यों है, ये रमन इफेक्ट है क्या, इसी के चलते होता है। तो बस मैं इतना ही कह करके अपना नाम बता दूं। First of all, good morning all of you, and I'm going to tell about what the science fair which held in the City Montessori School is meant for. This is one of the incentive taken by our school to make our students more and more prosper in their field of the science, and for that I am very thankful to our principal and all the teachers who have helped in creating these type of models, which have studied the principle and all the functionality of all the science projects which had shown by our students. And as far as your question is concerned, AI in the modern age of AI, the functionality of understanding the functionality of all the science projects are very main topic, and they can understand it by doing it more and more practical knowledge, gaining more and more practical knowledge and doing it with their own hand and understanding their functionality behind the scene. But प्लीज, आज के जीवन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा विज्ञान एक मायने रखता है और फैक्ट्स जो बताता है, हमें अलग अलग तरह के फैक्ट्स के बारे में हमें जो जानकारी देता है, जिससे हमारी और भी जीवन जो है आगे बढ़ रही है या फिर जीवन चल रही है, उसकी पद्धतियों के बारे में जानकारी देता है। इस समय में अगर आप विज्ञान के प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं, प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप वो सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो आपको प्राकृतिक बताना चाहती है। विज्ञान हमें एक बहुत अच्छा पद्धति देता है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसपे बच्चे चाहे तो अच्छी से अच्छी जानकारी लेके और आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्राई एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ, बिकॉज इन टुडेज लाइफ इफ वी हैव कवर ओनली द थ्योरी पार्ट, वी कैन नॉट टेक इट टू द प्लेटफॉर्म वेयर इट इज मैटर्स। लाइक अभी जो साइंटिस्ट बन रहे हैं बच्चे, जो भी साइंटिस्ट लोग बन रहे हैं, उनको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पीछे जो भी फंक्शन है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होता है, तो वो आसानी से उसको समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। साइंटिस्ट का काम होता है कि नए नए चीज़ों का रिसर्च करें, उसके लिए उन्हें उस चीज़ को समझना होगा जो पहले से रिसर्च हो चुका है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल ने इतने अच्छे से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए हैं। जी, हमारा एक मोटो है, बहुत सुंदर मोटो है कि कल्चर विद एजुकेशन। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को एजुकेशन तो बहुत अच्छे से मिले, साथ ही में उनको अपने कल्चर्स के बारे में भी जानकारी दिया जाए। हर तरह के कल्चर, हर रिलीजन के कल्चर, हर
देश के कल्चर के बारे में भी जानकारी दिया है। इस सब के चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब वो कल्चर हम चाहते हैं स्कूल में एक ऐसा कल्चर डेवलप करना जिसमें एजुकेशन और साथ ही साथ उनके जो बड़े के आदर हो गए या फिर किसी तरह शिष्टाचार हो गया, कैसे किसी बड़े से बात करना है, किसी छोटों से प्यार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अच्छे से उन लोगों को जानकारी देते हैं। प्रदर्शनी हमेशा लगता रहता है, हम हमेशा हर तरह के प्रोग्राम्स वगैरह कराते रहते हैं स्कूल में। बताइए। देखिए, विद्यालय ये 1994 21 नवंबर 1994 से इसका शुरुआत हुई। विद्यालय कुछ करकट में चलता था, बगल में ये जो रोज बिया का मकान है उसी में इसका स्थापना हुआ है और मात्र 2 रूम से ये विद्यालय आज लमसम 100 रूम में तब्दील हो गया है। और आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं और ये सफर जो है लंबा रहा है। 1994 से लेके अब तक का 2026 तक का सफर, करीब 30 साल का सफर ये रहा है। और आज विद्यालय में आप देख पा रहे होंगे ये सब संपूर्ण जो विद्यालय है ये सिटी मंटेसरी का हो गया है। पहले ये विद्यालय रेंट पे हुआ करता था और आज ये पूरा विद्यालय जो है अपना सिटी मंटेसरी का है। और यहाँ कम शुल्क में मात्र 500 रुपया के फीस में बच्चे यहाँ पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ स्टार्टिंग फी जो है मात्र 500 रुपया है, वहाँ से बच्चे हमारे यहाँ से अध्ययन करते हैं। और हाईएस्ट फी जो है 1050 रुपया है। और नामांकन भी हमारे यहाँ 3000 में आपका हो जाता है। और बच्चे को री एडमिशन का नाम पर कोई शुल्क देना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको री एडमिशन के नाम पे कोई शुल्क नहीं देना है। और विद्यालय में जाइएगा, प्राइवेट किसी विद्यालय में जाइएगा जो अच्छे शिक्षा देता हो, अच्छा शिक्षा प्रदान करता हो, वहाँ आपको री एडमिशन का नाम पे पैसा अच्छा खासा वसूला जाता है। और यहाँ री एडमिशन के नाम पे कोई शुल्क आपको नहीं देना है। एक बार नामांकन कराइए और बच्चे लगातार पढ़ते जाते हैं, प्रमोट होते जाते हैं, कोई शुल्क देना नहीं होता है। और देख पा रहे हैं बच्चों लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ का वातावरण जो है बहुत कुशल रहा। और क्या बताएं, बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, अपने स्कूल के सारे बच्चे मेहनती हैं और धरातल से जुड़े हुए सारे बच्चे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ मिडिल क्लास के ज़्यादा बच्चे हैं और सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं। और यहाँ हम लोग ऐसे उनको बनाने का काम करते हैं कि बच्चे आगे जाके किसी तरह का फ्यूचर में अच्छा काम करें। आज के समय में जो बच्चों का शिक्षा के साथ साथ जो है मानसिक विकास भी होता है, बहुत ही अच्छा है ना। इससे और प्रतिभाएं खुल के आएंगी सामने। कैसा लगा देख के यहाँ पे? क्या बहुत छात्रों की विज्ञान के प्रति कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है? सिटी मॉन्टेसरी में तो बहुत अवेयर्ड स्टूडेंट्स हैं। अभी पीछे विंड मिल बनाया हुआ है, सोलर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है लोगों ने। फिर ये इसरो को प्रेजेंट किया हुआ है, अर्थ का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे छात्र चिंतित हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है। स्कूल का ये जो देख के प्रदर्शनी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर स्कूल में होना चाहिए, बहुत इंस्पायरिंग। जो सोलर बना है उसमें बच्ची ने बताया कि बहुत अच्छा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। उसमें जो मॉडर्न ज़माना में चल रहा है सभी से हम बोलेंगे इसमें सब्सिडी भी मिलता है, ग्रीन एनर्जी सोलर लगाया जाए। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। सिटी मंटेसरी वाकई में जीनियस स्टूडेंट भरे हुए हैं। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET and Olympiads। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।